वेलकम टू फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा में टॉपिक कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है इसके बारे में आज हम जानकारी देखेंगे, क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो ये देखते हैं, जैसे मान लिया भी हमारा एक वेक्टर स्पेस है एन डायमेंशनल, ठीक, वेक्टर स्पेस है जिसमें कितनी है, एन एलिमेंट हैं ओवर अ फील्ड के विद बेसिस एस इक्वल टू u1, u2 डॉट 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 un। देन एनी वेक्टर जो v है वो बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस v से, कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर s। तो अगर कोई वेक्टर v है जो वेक्टर स्पेस v से बिलोंग कर रहा है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। तो वही लिखा है यहाँ पर, v इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस डॉट 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 प्लस an un, ये हो गया हमारा। तो दीज एन स्केलर्स, कौन से स्केलर्स, a1 a2 यानी कि जो वेक्टर के u1 u2 डॉट डॉट un के जो कोऑर्डिनेट वेक्टर हैं, कोएफिशिएंट वेक्टर, वो ही हमारे क्या होंगे, ये स्केलर होंगे। a1 a2 डॉट 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 an आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ v। तो यही हमारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट वेक्टर होंगे किसके, वेक्टर स्पेस v के। रिलेशन टू बेसिस s, जिनका क्या है, रिलेशन है बेसिस जो है हमारे बेसिस s के साथ। तो u1 u2 डॉट डॉट un ये क्या है, बेसिस वेक्टर है। एंड द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ये फॉर्म पर ये जो स्केलर है वेक्टर फॉर्म करेंगे a1 a2 डॉट 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 an इन kn टुपल, ठीक, कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर v जिस टू बेसिस s रिलेटिव टू s, ठीक है। तो यहाँ पर है we denote the vector by vs और सिंपली v वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, vs वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, वेयर s इज अंडरस्टैंड दस vs ओवर v इक्वल टू a1 a2 डॉट 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 an, ये हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट वेक्टर। अब हम देखने वाले हैं रैंक। The above n scalar a1, a2 dot 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 an also form the coordinate column vector in a1, a2 dot 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 an of v relative to s। जो हमारा वेक्टर स्पेस v है वो रिलेटिव है किससे, बेसिस s से। The choice of the column vector rather than the zero vector, the choice of the column vector rather than the zero vector to respective v depend on the context in which it is used, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है, तो इसका मतलब है कि जैसे कोई जो ये हमारा वेक्टर है ये रो फॉर्म में लिखा हुआ था, अगर इसे हम कॉलम फॉर्म में लिख दे तो भी ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट वेक्टर डिनोट करेगा कॉलम वेक्टर का, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ कॉलम वेक्टर। यहाँ पर क्या है, एक थ्योरम है हमारी, लेट वी बी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड के, देन वी एंड के एन आर आइसोमॉर्फिक। ये हमारी थ्योरम है। क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन वेदर ओवर नॉट द फॉलोइंग मैट्रिक्स वी जो 2x3 ऑर्डर की है आर लीनियरली डिपेंडेंट है ए पर। जो मैट्रिक्स ए दी है 1 4 2 -3 0 1 और बी मैट्रिक्स दी है 1 3 -4 6 5 4 और सी हमारी दी है 3 8 -11 और 16 10 9, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि तीनों इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। तो मान लिया हमने मैट्रिक्स ए लिया, ये हो गई बी, ये मैट्रिक्स ए है, इसको हमने क्या किया, रो वेक्टर में लिख लिया, बी को भी रो वेक्टर में, सी को भी रो वेक्टर में लिख लिया। रो वेक्टर के मतलब ये इतना, ये मैट्रिक्स ए है, इसका पहला रो क्या है 1 2 -3, तो 1 2 -3 लिखा, फिर कॉमा लगाया और फिर दूसरा रो 4 0 1, तो इसे भी हमने 4 0 1 यानी कि ये रो 1 ये रो 2 दोनों रो को एक ही रो में लिख लिया। इसमें भी वही किया और सी में भी वही किया।
फिर क्या किया हमने, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, एम इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स ए, फिर बी, फिर सी, तीनों को ऐसे लिखा। और ये इक्विवेलेंट है किसके, ये इक्विवेलेंट है 1 2 -3 4 0 1 0 0, ये ठीक इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये क्या है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब देखने वाले हैं हम लीनियर मैपिंग, ठीक। मैपिंग्स के बारे में क्या जानते हैं आप, तो वही देखते हैं। तो मैपिंग मतलब फंक्शंस। तो लेट ए बी आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक। क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स है। तो सपोज टू ईच एलिमेंट इन ए बिलोंग टू ए, देयर इज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक। कॉल द इमेज ऑफ ए द कलेक्शन ऑफ एफ सच असाइनमेंट इज कॉल्ड अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक। ए इन टू बी में मैपिंग कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि कोई, जैसे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक, ए बी सी, यहाँ पर सी डी ए, ठीक। तो इसको हमने इससे मैपिंग करा दिया, इसको इससे मैपिंग करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग हो जाएगा। कि मतलब एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो ये होता है हमारा लीनियर मैपिंग, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो ये हमारी हो गई ये इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं डोमेन, इसे बोलते हैं कोडोमेन। ए को बोलते हैं, ये ए है तो इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द मैपिंग, एंड बी को बोलते हैं कोडोमेन ऑफ द टारगेट सेट या कोडोमेन ऑफ द मैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी दो एलिमेंट हैं, यहाँ पर सी एक एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट सी पर मैपिंग कर रहे हैं, और ये हमारा फंक्शन है, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक, या लीनियर मैपिंग है। तो इमेज ऑफ ए कॉमा बी क्या है, वो है सी, और प्री इमेज ऑफ सी ये है ए कॉमा बी, ये हो गया एफ इनवर्स सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए कॉमा बी, ये प्री इमेज हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब रिमार्क क्या है यहाँ पर, देखो रिमार्क में बताया गया है कि द पर्सन इज यूज्ड सिनोनिमली विद द वर्ड मैपिंग थ्रू सेम टेक्स्ट रिजर्व द वर्ड फंक्शंस फॉर ए रियल वैल्यूड ओवर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड मैपिंग, यानी कि रियल मैपिंग भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स मैपिंग भी हो सकती है। तो असाइनमेंट क्या है, रूल प्रोसेस। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमने क्या कर लिया, असाइन कर लिया। अच्छा, इमेज क्या होती है, कोई फंक्शन है, कंसीडर अ मैपिंग, लीनियर मैपिंग हमने कंसीडर कर लिया, एफ सच दैट ए टू बी, ठीक। इफ ए डैश इज एनी सबसेट ऑफ ए, ठीक, देन एफ ऑफ ए डिनोट द सेट ऑफ इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डैश। If b dash is any subset of b, then f inverse b denote the set of element of a is whose image lie in b। कहने का मतलब ये है कि ये वाला है, ये एग्जांपल देखते हैं। मान लिया ये a है, ये b है, इसमें a b c d e, ठीक, और इसमें एलिमेंट है e f g h i, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया a सेट, ये हो गया b सेट, दोनों में इतने इतने एलिमेंट है। फिर यहाँ पर मान लिया ए डैश हमने ए से सबसेट निकाल लिया, तो सी डी ई, बी डैश बी से हमने बी डैश सबसेट निकाला एच आई, ठीक। तो यहाँ पर सी डी ई, ठीक, ये हमारा सबसेट हो गया, इसे हमने ए डैश से डिनोट किया। और यहाँ पर एच आई, इसे भी हमने बी डैश है, ये हमारा सबसेट है किसका, बी का, इसे भी डिनोट कर लिया। तो जो सी है ये एच को डिनोट कर रहा है, डी है आई को, और जो ये वाला है ये जी को डिनोट कर रहा है। तब यहाँ पर क्या होगा, तो सबसेट ऑफ ए तो ये वाला हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये है, ये एलिमेंट, ये इमेज बना रहे हैं एच आई के, और एच आई के जो प्री इमेज हैं वो हैं सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए सच दैट ए बिलोंग करता है ए डैश से,
तो ये होता है इमेज ऑफ ए डैश। फिर यहाँ पर क्या है, एफ इनवर्स ऑफ वी डैश इक्वल टू ए बिलोंग करता है ए से, सच दैट एफ ऑफ ए बिलोंग करता है बी डैश से। ठीक, इनवर्स इनवर्स इमेज बोलो या प्री इमेज बोलो किसी की, तो वो हमारी होती है इनवर्स इमेज, वही होती है। ठीक, तो जैसे अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पर ए जो बिलोंग करता है वो ए से बिलोंग करता है, मतलब इस वाले से। एफ ऑफ ए क्या होगा, तो एफ ऑफ ए होगा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी, एफ ऑफ ई होगा क्या, मतलब एफ ऑफ ए का मतलब कि इमेज किसका, ए का इमेज, ए का इमेज क्या है, ए का इमेज है ये रहा ई। ठीक, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए का मतलब ई, एफ ऑफ बी का मतलब एफ, एफ ऑफ सी का मतलब एच, एफ ऑफ डी का मतलब आई, एफ ऑफ ई का मतलब जी। तो एफ ऑफ ए बिलोंग करता है कहाँ से, बी डैश से। एफ ऑफ ए बिलोंग करता है बी से, सॉरी बी डैश नहीं, एफ ऑफ ए, और ये बिलोंग करता है कहाँ से, बी डैश से, बी से। यहाँ पर है एच आई, हाँ ये तो बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ बी डैश, इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा बी डैश का प्री इमेज क्या हो जाएगा, तो एच आई जे का, एच और आई का प्री इमेज होगा एफ ऑफ सी कोमा एफ ऑफ डी, यानी कि सी और डी ये क्या हो जाएंगे, प्री इमेज हो जाएंगे किसके, एच और आई के। यहाँ पर क्या है, ये है हमारा डोमेन, ये है हमारा कोडोमेन। तो रेंज क्या हो जाएगा, जितने भी इसमें एलिमेंट हैं वो जित एलिमेंट को बी में मैप कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट को बी में मैप कर रहे हैं वो उसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि नोट क्या है हमारा, तो 1 पॉइंट है हमारा, द सेट ऑफ ऑल इमेज दैट इज एफ ऑफ ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ एफ ओवर रेंज ऑफ एफ। तो वही बताया कि जितने भी एलिमेंट ए में होंगे और वो मैपिंग करेंगे बी में जितने भी एलिमेंट को, तो जितना भी एलिमेंट मैप करेंगे वो हमारे होंगे रेंज ऑफ इमेज। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर है हमारा कि टू ईच मैपिंग एफ सच दैट ए टू बी, मैपिंग कर रहे हैं दियर कोऑर्डिनेट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी गिवन बाई ए कॉमो एफ ऑफ सच दैट ए बिलोंग करता है ए से, तो ग्राफ ऑफ एफ फंक्शन होगा। ठीक, फिर सेकेंड थर्ड नंबर है देखते हैं, थर्ड नंबर हमारा पॉइंट क्या है, नोट्स कि टू मैपिंग है एफ सच दैट ए से बी मैप कर रहा है और जी एंड जी फंक्शन है और मैपिंग है ए से बी। ठीक, आर डिफाइंड टू बी इक्वल रिटेन एफ इक्वल टू जी इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ जी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग करते हैं ए से, दैट इज इफ दे हैव द सेम ग्राफ, थस वी डिनोट डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शन एंड इट्स ग्राफ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर मैपिंग है ए से बी और जिसका फंक्शन एफ है, और एक मैपिंग है ए से बी जिसका फंक्शन जी है, अगर हम क्या करें एफ ऑफ ए और फंक्शन एफ ऑफ ए एफ ऑफ जी बराबर कब होंगे, जब हम चेक कर लेंगे कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ ए के बराबर होंगे, तो क्या होंगे हमारे फंक्शन, और ए बिलोंग करेगा ए से और सेम ग्राफ मिलेगा हमें, तो वो हमारा होगा क्या, थस वी डिनोट डिस्टिंक्स बिटवीन ए फंक्शन एंड इट्स ग्राफ। ठीक है, अगर डिफरेंट मिलते हैं तो वो हमारे सेम नहीं होंगे, अगर सेम मिलते हैं तो वो सेम मैपिंग शो करेंगे। फिर यहाँ पर है नेगेटिव ऑफ एफ इक्वल टू जी। ठीक, इज रिटेन एफ डज नॉट इक्वल टू जी पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एंड ए बिलोंग करता है ए से फॉर विच एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ ए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर एफ ऑफ जी इक्वल को हम इज रिटेन एफ डज नॉट इक्वल टू जी के रूप में नहीं ले सकते, तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग करता है ए से, तो एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखने वाले बायरेड एरो, जो एरो क्या, एरो का मतलब क्या है, तो इमेज ऑफ आर्बिट्री एलिमेंट एक्स बिलोंग टू ए
अंडर अ मैपिंग एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। तो ये एरो का मतलब होता है कि एक्स टेंड करता है एफ ऑफ एक्स पे, तो यानी कि इमेज को ये बताता है, शो करता है। ठीक, ये बैरिड रो बोलते हैं, एरो बोलते हैं, कुछ बोल लो इसे। मैपिंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैपिंग ये कैसे करते हैं तो आइए देखते हैं। लेट एम बी एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर द फील्ड के, देन मैट्रिक्स ए डिटरमाइन द मैपिंग एफ ऑफ ए सच दैट के एन टुपल माइन टेंस टू के एम टुपल, यानी कि के में एम एलिमेंट है, यानी कि के की डायमेंशन कितनी है, एम है, और के की डायमेंशन यहाँ पर एन है। बाई एफ ऑफ यू इक्वल टू ए ऑफ यू, तो हेयर वेक्टर इन के एन एंड के एम आर रिटन एज कॉलम। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ ए इक्वल टू 1 2 -4 5, और यहाँ पर क्या है 2 3 -6, और यहाँ पर क्या है u इक्वल टू दिया है, ये वेक्टर कॉलम वेक्टर 1 3 -5, तो ए यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 -4 5 2 3 -6 1 3 -5। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा -36 और 41, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ मैपिंग होती क्या है। तो कंसीडर कर लिया टू मैपिंग एफ सच दैट ए टेंस टू बी एंड जी सच दैट बी टेंस टू सी, ए टेंस टू बी, बी टेंस टू सी, तो यानी कि ये फंक्शन एफ हो गया, ये फंक्शन जी हो गया। द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाई एफ, जी कंपोजिशन एफ इज मैपिंग, जी कंपोजिशन एफ। ए डायरेक्टली ट्रांस कर रहा है किसको, सी को, यहाँ पर बी एलिमिनेट कर दिया गया, तो जी कंपोजिशन एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी बाहर हो जाएगा, एफ ऑफ ए ये हो जाएगा इसका मतलब। तो थ्योरम क्या है, लेट एफ सच दैट ए टेंस टू बी कॉमा जी सच दैट बी टेंस टू सी कॉमस एच सच दैट सी टेंस टू डी, देन क्या हो जाएगा एच कंपोजिशन ब्रैकेट में जी कंपोजिशन एंड ये क्या है, ये पी हो, जी कंपोजिशन डी कंपोजिशन इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एफ, ये हो जाएगा इसके इक्वल। तो जी कंपोजिशन एच कंपोजिशन और यहाँ पर क्या है एच कंपोजिशन, और यहाँ पर हो गया ब्रैकेट में जी कंपोजिशन एच एफ हो जाएगा, सॉरी एफ, यहाँ पर एफ है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं 1 1 एंड 1 ऑन टू मैपिंग। ये होता क्या है 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर है 1 1 मतलब जैसे ये एक मैपिंग है, ये एक मैपिंग है, यहाँ एक दो एलिमेंट है, यहाँ दो तीन एलिमेंट है, ठीक। 1 1 मैपिंग, तो ए बी सी डी तो 1 1 मतलब इसको ये मैप कर रहा है, इसको ये मैप कर रहा है, तो ये 1 1 मैपिंग हो गई। ऑन टू का मतलब सब मरेंगे, और 1 1 का मतलब नो एक्स्ट्रा मैटरल अफेयर, ठीक, मतलब कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं, मतलब जैसे ये ए एलिमेंट है तो ये दो एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिनोट नहीं कर सकता है, मैपिंग नहीं कर सकता है, तो एक एलिमेंट एक को ही मैप करेगा, ठीक, तो वो हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा कि कोई भी एलिमेंट जो हमारा ये दिया हुआ है सेट इसमें नहीं बचेगा, तो हो जाएगा हमारा ऑन टू में, ठीक। जैसे ये वाला है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेट, सब इस मैट्रिक्स में ए बी सी डी ई एफ, ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है, तो सारे 1 1 है एंड ऑन टू है। ऑन टू में मतलब सब मरेंगे, कोई नहीं बचा, ये इसको कर रहा है मैप, ये इसको, तो ये 1 1 ऑन टू हो गया। तो वही यहाँ पर डिफिनेशन लिखी गई है 1 1 ऑन टू की मैपिंग की। तो एक मैपिंग है
इफ सच दैट ए टाइम्स टू बी कर रहा है इज सेड टू बी 1 1, या इसे हम इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं 1 1 या इंजेक्टिव। इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट जो ए में है और डिस्टिंक्ट इमेज, दैट इज एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए डैश, ठीक, देम ए इक्वल टू ए डैश। तो ये बात कर रहा है, वही वाली बात कर रहा है जो हमने बताया अभी से। तो डिफिनेशन, फिर सेकेंड डिफिनेशन इसी की है, ये मैपिंग है एफ सच दैट ए टाइम्स टू बी इज सेड टू बी ऑन टू। ऑन टू कब कहलाएगी? इफ मैप्स ए ऑन टू बी ऑन, इसे हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू को सॉरी वो इंजेक्टिव हो गया, ये सब्जेक्टिव हो गया। इफ एवरी बी बिलोंग टू बी इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन ए बिलोंग टू ए। मैं कहने का मतलब एक ये सेट है, एक ये सेट है, ए बी सी डी ई एफ। तो एक मैपिंग ऐसी होनी चाहिए कि हर एलिमेंट को मैप करे। तो ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको, ये इसको। तो ये हो गया 1 1 ऑन टू। 1 1 भी है और ऑन टू तो है ही है, क्योंकि सारे एलिमेंट सभी को मैप कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है। फिर डेफिनेशन हमारी थर्ड क्या है? डेफिनेशन है कि ए मैपिंग है एफ सच दैट ए टाइम्स टू कहाँ है? बी पर, ठीक। तो इज सेड टू बी 1 1 करस्पॉन्डिंग बिटवीन ए एंड बी और बाइजेक्टिव। ये इसे हम बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं। ये वो पहले इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव, फिर बाइजेक्टिव। इफ एफ इज बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू, अगर जो एफ है वो हमारा 1 to 1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो वो हो जाएगा हमारा बाइजेक्टिव। तो आइए अब यहाँ पर मतलब देख लेते। देखो यहाँ पर पूछा जाए मैनी वन। मैनी वन मतलब एक एलिमेंट है, ये दो सेट है ए बी सी डी ई एफ, ये दो सेट है। तो मैनी वन का मतलब एक एलिमेंट इसको भी मैप कर रहा है, इसको भी मैप कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैनी वन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब एक एलिमेंट दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मैप कर रहा है, तो हो जाएगा मैनी वन। फिर 1 1 मतलब कि नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मतलब 1 1 अभी बताया था हमने कि ये एक सेट है, ये एक सेट है, ए बी सी डी ई एफ, ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है। तो एक एलिमेंट को ही मैप कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1। ऑन टू क्या होता है? ऑन टू मतलब ये मैपिंग है, ये सेट है ए बी सी डी ई एफ, यानी कि ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है, ये भी ऑन टू है कि मतलब कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है इस सेट में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑन टू। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेट ये है, एक सेट ये है, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। तो ये इसको मैप कर रहा है, 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 ये भी ऑन टू ही है। बस ये क्या है, 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। उसके बाद में अब हम देखने वाले हैं इनटू। ये सेट है, ये सेट है ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पर क्या है, ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है। यहाँ पर एक एलिमेंट बच रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा इनटू, ठीक है। अब इनटू की बात करें, देखो ये हमारा सेट है ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ, ये इसको मैप कर रहा है, ये इसको मैप कर रहा है, ये वाला इसको मैप कर रहा है, ये वाला एक सबसेट बन गया, ठीक। तो इसका मतलब है कि जो इनटू होता है वो सबसेट ऑफ क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ पर वही दिखाया गया कि जो इनटू है वो क्या सबसेट है बी एलिमेंट का, यानी कि डोमेन होता है कोडोमेन, तो जो N2 है वो कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। जो रेंज होता है वो सबसेट होता है, ये तो हमें पता ही है। आइडेंटिटी एंड इनवर्स मैपिंग क्या होती है? तो लेट ए बी एनी एम्प्टी सेट,
एन एम्प्टी सेट मतलब कोई एक खाली सेट है। तो लेट मैपिंग एफ सच दैट ए टेंड्स टू ए डिफाइंड बाई एफ ऑफ ए इक्वल टू ए, दैट इज द फंक्शन दैट असाइन टू ईच एलिमेंट इन ए। द फंक्शन हमने असाइन किया किसमें, ईच एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है, इट सेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैपिंग। आइडेंटिटी मैपिंग होती क्या है कि मतलब जैसे कि दो सेट हैं, एक ये हो गया, एक सेट ये हो गया ए बी सी और ए बी सी। तो ये है, इसको भी मैप कर रहा है, ये इसको मतलब एक एलिमेंट जब स्वयं को ही मैप करे तो वो हमारा होता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी को मैप कर रहा है तो आइडेंटिटी हो गया। मतलब एफ ऑफ ए अगर हम मैप करें तो हमारा इमेज ए आए तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, वो आइडेंटिटी मैपिंग कहलाता है कि एक मैप ए पर ही मैप कर रहा है, एक फंक्शन स्वयं पर ही मैप कर रहा है तो होता है आइडेंटिटी मैपिंग। तो हम यहाँ पर देखेंगे थस फॉर एनी ए बिलोंग करता है ए से, यूज हैव वन ए इक्वल टू ए, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू ए, तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैपिंग। नाउ लेट मान लिया हमने एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, वी कॉल्ड जी सच दैट बी टेंड्स टू ए, द इनवर्स ऑफ एफ रिटन एफ इनवर्स। तो एफ कंपोजिशन इज इक्वल टू आई वन बी एंड जी कंपोजिशन एफ इक्वल टू वन ए। वी एम्फेसाइज that f has one inverse if and only if f is a one-to-one corresponding between a and b, that is f is। तो यहाँ पर क्या है कि वन टू वन एंड ऑन टू, यानी कि f इज वन टू वन भी है एंड ऑन टू आल्सो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इफ़ b बिलोंग करता है b से, देन f इनवर्स b इक्वल टू a, वेयर a इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ ए सेट का एलिमेंट है, फॉर विच एफ ऑफ ए इक्वल टू बी। मान लिया कि ये एक सेट है, ये एक सेट है, यह इसमें एलिमेंट ए है, इसमें बी है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये इसको मैप कर रहा है, ये यहाँ पर मैपिंग है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ बी इक्वल टू ए, ये होता है। तो ये होगा हमारा इनवर्स, ठीक है। इनवर्स मैपिंग मतलब प्री इमेज, किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज वो क्या होता है, इनवर्स मैपिंग होता है। कब होगा ऐसा, जब वन वन करस्पॉन्डिंग होगा एंड ऑन टू होगा, तभी ऐसा संभव होगा। तो आइए एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, नाउ लेट मान लिया एफ सच एफ फंक्शन है तो ये मैप कर रहा है ए टू बी से, एंड जी फंक्शन है ये मैप कर रहा है बी टू ए से। द इनवर्स ऑफ एफ क्या होगा, तो एफ इनवर्स होगा एंड एफ कंपोजिशन जी इक्वल टू वन बी एंड जे कंपोजिशन एफ इक्वल टू वन ए, ठीक। तो यहाँ पर वी एम्फेसाइज दैट एफ हैज इन वन इनवर्स, मतलब एफ के पास एक इनवर्स होगा, इफ एंड ओनली इफ एफ इज अ वन टू वन करस्पॉन्डिंग बिटवीन ए एंड टू बी। मतलब वन टू वन करस्पॉन्डिंग मतलब ये एक सेट है, ये एक सेट है, 1 2 3 4, तो ये इसको करस्पॉन्ड करेगा, ये इसको, यानी कि एक एलिमेंट एक को ही करस्पॉन्ड करेगा, वो होता है वन टू वन करस्पॉन्डिंग। दैट इज मतलब क्या है इसका कि एफ जो क्या है वन टू वन है, वन है एंड क्या है ऑन टू है आल्सो। ऑन टू मतलब सारे के सारे एलिमेंट मैप कर रहे हैं एक दूसरे पर, कोई भी बच नहीं रहा है, और वन टू वन है तो वो होता है वन एंड ऑन टू। उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ़ बी बिलोंग करता है बी से, देन एफ इनवर्स बी, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वही बताया अभी कि ये सेट है, ये सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट बी है, इसमें एलिमेंट ए है, इसमें बी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, या एफ इनवर्स बी इक्वल टू ए हो जाएगा।
ये कहने की यहाँ पर कहा यही कहा गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।